बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले स्थापित कर लो कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। निश्चित रूप से ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, एक भव्य योजना के हिस्से के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की ऊर्जा को, जो कलयुग के प्रभाव से भारी और नकारात्मक हो गई है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, उसे प्रेम और प्रकाश से भरने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और हाँ, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है, उतनी ही सत्य है कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर मौजूद यह दिव्य निशान और तुम्हारी ट्विन फ्लेम यात्रा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी से भी जोड़ता है। यह निशान एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह, जो तुम्हें तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से से, तुम्हारी आत्मा के प्रतिरूप से जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वह कोई साधारण साथी नहीं होगा। वह इस बड़े मिशन को, इस दिव्य कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। वह तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, तुम्हारा सहयोद्धा बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी इसका भार तुम्हें बहुत अधिक लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि यह पहाड़ तुमसे नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और महान काम है, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी बहुत ज्यादा, कल्पना से भी अधिक सहायता करेंगे। जब तुम कमजोर पड़ोगी तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगे। जब तुम रास्ता भटकोगी तो वे तुम्हारा ध्रुव तारा बनेंगे। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा करेगी जो नफरत, अज्ञानता और भय की दीवारों को तोड़ देगी। तुम दोनों पृथ्वी की ऊर्जा को, इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिलकर यह काम करोगी। यह काम अकेले करने के लिए नहीं है।
यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है और तुम्हारा मिलन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई निशान है तो तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। इसे अपनी कल्पना का वहम मत समझो, इसे अहंकार का प्रदर्शन मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो। हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो, तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है, तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा, तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा, तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा, तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा, तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे, तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा, तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है
जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों है। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी, यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है, तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा। तुम्हें अपनी उम्मीद करना सबसे बड़ी भूल होती है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा
हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेदकर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरें ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा। और आज वही शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है, आपको अपना उपकरण बनाने के लिए, आपको अपना माध्यम चुनने के लिए, ताकि उसके द्वारा वह पुनः इस धरा पर प्रेम, करुणा और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर सके। आपके ओरा की दिव्यता जिसकी चर्चा अभी हुई, वह तो मात्र एक बाह्य लक्षण है। असली परिवर्तन तो आपके भीतर, आपकी चेतना के गहनतम स्तरों पर घटित हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त थी, अब ऊर्ध्वमुखी हो रही है, एक एक चक्र को भेदती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है, जहां वह परम शिव से मिलकर आपको आत्मज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाएगी, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं, जहां द्वैत का समस्त भ्रम मिट जाता है और केवल अद्वैत का परमानंद शेष रहता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं जो आपसे विकीर्ण हो रही है। जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही वे आत्माएं जो अंधकार में भटक रही हैं, जो शांति की तलाश में हैं, जो सत्य की प्यासी हैं, वे आपकी ओर खिंची चली आएंगी, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र उनके भीतर आशा का संचार करती है, उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ, जीवन में कुछ और भी है, इस भौतिकता से परे, इस दुख दर्द से परे एक ऐसा आयाम है जहाँ केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल